Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. बेटा आईसीएसई क्लास 9th का वैसे तो हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि जो चैप्टर नंबर 18 है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स, तो उसमें जो 18.1 का जो सम नंबर 1 एंड सम नंबर 2 है, उसमें हमारे टीचर्स ने विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वो सम्स करवाए हैं दोनों, जिसमें हम टेबल्स यूज़ नहीं करते और बिल्कुल डिफरेंट मेथड से करवाए हैं, जैसे कि मैंने यूट्यूब पे आपको करवाया है। तो बेटा मोस्टली जो टीचर्स है ना, उन्होंने जो आपका स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल है वो यूज़ करके ही आपको सम नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करवाया है, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने वो वाला टेबल भी यूज़ नहीं किया। वैसे इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो आपके बुक की बैक पे टेबल है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बने हुए हैं, उनको यूज़ नहीं करना। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स वाला टेबल तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो प्रॉपरली इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा टेबल यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन दोनों पार्ट्स में। तो सम नंबर 1 एंड 2 विदाउट यूजिंग स्टैंडर्ड एंगल वाला टेबल भी हम नहीं यूज़ करते, तो वो वाले सम्स बिना वो वाला टेबल भी यूज़ किए आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप स्टैंडर्ड एंगल का टेबल भी मत यूज़ करो और डिफरेंट मेथड से हमें करवा दो बस दोनों पार्ट्स। तो बेटा उसके लिए हमें थर्स एंगल 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है ना, ये सारी वैल्यूज़ पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैसे तो हम टेबल लिख देते हैं साइड पे और वैल्यूज़ फिल कर देते हैं सम में, लेकिन हमें ये सारी वैल्यूज़ खुद फाइंड करनी है। अब देखो जैसे 45 डिग्री की बात है, हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी पड़ेगी 45 डिग्री की, क्योंकि सम्स में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब कुछ यूज़ हो रहा है ना। तो जैसे 45 की बात है ना, 45 क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हमें चाहिए ही चाहिए, जिसमें एक राइट एंगल होना मस्ट है। ठीक है, तो सपोज करो ये राइट एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी सपोज करो बी जो है राइट एंगल है। पहले हम 45 डिग्री की टी रेशियोज निकाल रहे हैं। अगर ये 90 का एंगल है, राइट, तो अगर हम ये दोनों साइड्स, क्योंकि हमें 45 का एंगल चाहिए, अगर मैं इस एंगल को 45 लूँ तो ये 90 का, ये 45 का और ये दूसरा भी 45 का ही बचेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। एक 90 है, एक हमें 45 चाहिए, क्योंकि 45 की हमने टी रेशियोज फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है, तो दूसरा एंगल भी 45 का होगा। ऑब्वियस है, तीनों एंगल्स का सम में 180 चाहिए, तो ये भी 45, ये भी 45। अगर दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड सेम होते हैं, ये आपने पढ़ा है ना, कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और वाइस वर्सा अगर एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स के अपोजिट वाली साइड्स इक्वल रहेंगी। इसका मतलब ए बी और बी सी इक्वल हो गई, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी 45 डिग्री है। ठीक है, ए बी और बी सी इक्वल है, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड ही है सारा। तो बस आपने ये लिखना है, इन ट्रायंगल ए बी सी right angled at B, right angled at B, let angle C is equal to 45, this implies एंगल ए भी 45 का हो जाएगा। ठीक है, तीनों एंगल्स का सम 180 पूरा करना है हमने। अब देखो, क्योंकि दोनों साइड सेम है, ए बी और बी सी सेम है, देयर फोर ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया, दोनों एंगल सेम है, तो उनके अपोजिट वाली, इसके अपोजिट साइड दिस वन, इसके अपोजिट साइड दिस वन, तो दोनों साइड्स भी सेम हो गई। तो यहाँ पे लिखो लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। तो सपोज कर लेते हैं हम कि दोनों की जो साइड्स की लेंथ है वो ए है, दोनों को ए ले लिया। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई होगी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए सी की वैल्यू चाहिए हमें। ए सी स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है ना पाइथागोरस। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है, ए लिए हमने, तो ये आ गया 2a स्क्वायर। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई, ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए सी आ गया √2a स्क्वायर। ठीक है, इसमें से ए बाहर आ जाएगा, √2 रहेगा ऐसे एज इट इज। तो ए सी की वैल्यू आ गई a√2, या इसे लिख लो √2a, ए की बात है। ए सी की वैल्यू आ गई। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सोना चांदी तोले, यही है। अब देखो, अब हमें साइन सारे टी रेशियोज की 45 डिग्री की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है इसी डायग्राम से। तो साइन 45 क्या होता है? साइन 45 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, है ना। क्या होगा? ए बी ओवर ए सी, ए बी ओवर ए सी। ए बी क्या है? ए है। ए सी क्या है? √2a। ठीक, ए से ए कैंसिल हो गया, 1/√2। ठीक है, अब आप देखना जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने लर्न किया है वो सारी वैल्यूज यहाँ से साइन 45 डिग्री की तो आ जाएंगी। ठीक, अब देखो कॉस 45, कॉस क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी, बी सी इज ए से इज √2a, ए से ए कैंसिल, 1/√2। ठीक, और हमें क्या चाहिए? मैं सारी वैल्यूज़ आपको पहले निकाल के बता देती हूँ, फिर आप मतलब कि मैं मेथड बता रही हूँ कि ऐसे आप पहले वैल्यूज़ फाइंड करोगे, जहाँ पे 45 डिग्री यूज़ हो रहा है ऐसे वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी 45 डिग्री यूज़ हो रहा है, तो साइन यूज़ हो रहा है, कॉस यूज़ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो सम नंबर 1 है उसमें 45 डिग्री यूज़ हो रहा है। फर्स्ट सम में साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर करेंगे हम, 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा। तो साइन कॉस तो फर्स्ट सम में यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड पार्ट में कॉट 45 यूज़ हो रहा है, तो कॉट 45 निकाल लो। कॉट 45, कॉट 45 किसका रेसिप्रोकल है? टैन का। टैन इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस क्या है? बी सी, परपेंडिकुलर इज ए बी, तो क्या आएगा? ये ए ओवर ए, दैट इज 1। तो कॉट 45 की वैल्यू हमें थर्ड सम में यूज करनी है, ये 1 आ गई। ठीक है, आपको ये सारा पहले सॉल्व करना पड़ेगा कि 45 की वैल्यू निकाल लो, फिर मैं 30 और 60 की वैल्यू भी बताती हूँ आपको कैसे फाइंड करनी है। और 45 कहीं पे यूज हो रहा है, साइन कॉज हो गया, कॉसेक 45 यूज हो रहा है सेकंड के सेकंड पार्ट में, तो कॉसेक साइन का उल्टा होगा, है ना, साइन का रेसिप्रोकल। तो कॉसेक 45 डिग्री क्या आ जाएगा? √2/1, इसी का रेसिप्रोकल होगा ना। उसके बाद 45 डिग्री में साइन 45 ऑलरेडी है, कॉस भी है। ठीक है, तो ये हमें 45 डिग्री की ये वाली वैल्यूज़ चाहिए, तो आप पहले ऐसे वैल्यूज़ फाइंड करोगे, उसके बाद ये वैल्यूज़ आप सम्स में पुट करोगे। अभी तो 45 डिग्री सॉल्व किया है, अब हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यूज़ भी चाहिए, तो वो भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज़। जैसे 45 की वैल्यूज़ जो जो हमें यूज़ होंगी सम्स में, ये फाइंड आउट कर ली ना, ऐसे 30 और 60 डिग्री की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर हमें 60 डिग्री चाहिए, हमें 60 डिग्री चाहिए, और 60 डिग्री जो एंगल है वो किस ट्रायंगल में आते हैं? सारे एंगल 60 डिग्री हम ले रहे हैं, तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी एक। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60 के होते हैं, तो क्या लिखोगे आप? ड्रॉ एन एंगल, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिखो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, देयरफॉर तीनों एंगल्स 60 डिग्री के हो गए। अच्छा, आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बेस पे,
तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ये बीसी को बाइसेक्ट भी करता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पे किसी भी वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर नीचे वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। तो क्या होगा, बी डी और डी सी हो जाएंगे इक्वल। तो यहाँ पे लिखो लेट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए ना, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी टू ए। सारी साइड्स को टू ए ले लेते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो हमें ए लेना थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम साइड ही ए लें तो फिर ए बाई टू कैलकुलेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो इसलिए हम पूरी साइड्स को टू ए ले लेते हैं, तीनों साइड्स को, क्योंकि ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को, तो ये ए और ए, ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएंगी ना। यहाँ पे लिखो बिकॉज ए डी इज perpendicular bisector on BC, therefore BD is equal to DC is equal to A। ठीक है, ये दोनों साइड्स ए होंगी। अब देखो नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना है, अच्छा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो इस एंगल को भी ये बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को भी ये बाइसेक्ट करेगा। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए डी इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी होगा। ठीक है, जो ए डी है ना वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और बी सी को भी बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर भी होगा बी सी पे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। तो ये 30-30 के दोनों एंगल्स बनेंगे। अब पहले हम 60 डिग्री के रेशियोज फाइंड करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस लगाएं, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि अब अपने पास ए डी साइड नहीं है अभी, तो ए डी निकालते हैं पहले। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ए बी इज 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। बी डी इज ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर क्या आ जाएगा फिर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर। ठीक है, ए डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसका स्क्वायर रूट, तो ए तो बाहर आ जाएगा, √3 रहेगा एज इट इज, √3a। ए डी की वैल्यू मिल गई हमें √3a। ठीक है, ए जो है रूट के अंदर नहीं है, बाहर है। अब देखो, अब हम 60 की वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब देखो आपको सम्स में किस किस रेशो की 60 की वैल्यू चाहिए, सम नंबर 1 एंड 2 में। सबसे पहले tan 60 चाहिए हमें, तो इसी ट्रायंगल में ए बी डी में देखो tan 60, tan is perpendicular over base, perpendicular is AD, base is BD, AD over BD क्या बन गया, AD is √3a, BD is a कैंसल √3। ठीक है, tan 60 की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे। सेकंड सम में cos 60 चाहिए, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में cos 60 sin 60 दोनों चाहिए। तो sin 60 देखो कैसे फाइंड करना है, sin 60 is perpendicular over hypotenuse, AD over AB, AD is √3a, AB is 2a, क्या आ गया ये √3/2। ठीक है, सेम वैल्यूज आ रही हैं जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल स्टैंडर्ड एंगल्स का लर्न किया था, वही वैल्यूज सेम आएंगी। और चाहिए आपको cos 60, cos is base over hypotenuse, base is BD, hypotenuse is AB, BD over AB, BD A है, AB है 2a, A से A कैंसल 1/2। ठीक है, फर्स्ट सम के tan 60 sin 60 cos 60 तीनों वैल्यूज आ गई।
थर्ड पार्ट में सीकेंट 60 चाहिए, तो सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2/1, वो सीकेंट 60 होगा। और सेकंड सम में tan 60 ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, tan 60 है cot 60, cot 60 tan का रेसिप्रोकल रहेगा, tan 60 √3 है तो cot 60 क्या आ जाएगा 1/√3। ठीक है, और बस 60 की यही वैल्यूज चाहिए फर्स्ट एंड सेकंड सम में। ठीक है, तो यहाँ से 60 की वैल्यूज आ गई, अब बची अपनी 30 की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यूज। तो ये सारा आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी आपने आपके एग्जाम में आ गया कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, तो ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, पहले 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री का, फिर ही आप वैल्यूज पुट कर पाओगे ना। तो मेरे ख्याल से क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले सम्स हैं, स्टार्टिंग वाले सम्स तो वैसे भी किसी भी एक्सरसाइज में देखो इतने डिफिकल्ट तो होते नहीं, इतने लेंदी भी नहीं होते। तो इसलिए कंक्लूजन यही था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स बैक वाले यूज करने को नहीं बोला गया, आप स्टैंडर्ड एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज कर सकते हो, क्योंकि वो तो आपको लर्न है, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलेगा नहीं, है ना, मिलेगा नहीं, इसलिए आपको बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं करना, कोई आपको टेबल नहीं मिलेगा एग्जाम में। तो ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यूज तो आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारा 30 डिग्री का 60 डिग्री का 45 डिग्री का सारा प्रोसेस करोगे तभी वैल्यूज पुट कर पाओगे ना, अगर आप स्टैंडर्ड एंगल्स का टेबल भी नहीं यूज़ करो तो ये सारा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। अभी तो 45 और 60 तक का हुआ है, अब 30 डिग्री का रहता है, अभी 30 डिग्री का देखो कैसे फाइंड करना है। अब ये 30 डिग्री का एंगल ये है, 30 डिग्री का ये वाला एंगल और राइट एंगल ये वाला। तो मैंने बोला था कि जिस एंगल की टी रेशोज फाइंड करनी है वो वाला एंगल लो और राइट एंगल लो, जिस साइड पे ये दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं वो बन जाएगा आपका बेस। ठीक, तो अगर हम 30 डिग्री की रेशियोज फाइंड करने वाले हैं तो ए डी को एज अ बेस यूज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स है 60, जब 60 की रेशियोज निकाली थी तो 60 और राइट एंगल इस साइड पे था तो बी डी को बेस लिया। अब 30 डिग्री की रेशियोज निकालनी है तो 30 और राइट एंगल इस ए डी पे है, तो ए डी बेस रहेगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा। ठीक है, अब इसको हम बेस लेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेंगे और इसको हाइपोटेन्यूज लेंगे, साइन 30 कॉस 30 टैन 30 जो भी अपने वैल्यूज निकालनी है वो देखो। अब साइन 30, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर रहेगा बी डी। ठीक है, क्योंकि अब ये तो बेस बन गया, परपेंडिकुलर बी डी रहेगा और ए बी रहेगा हाइपोटेन्यूज, बी डी ओवर ए बी, बी डी इज ए बी इज 2a, तो ये आ गया 1/2। ठीक है, पता चला ना कि साइन 30 के लिए हम, क्योंकि दोनों एंगल्स ए डी पे लाई कर रहे हैं, 30 और राइट एंगल ए डी पे लाई करें तो ए डी को हम बेस लेंगे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये हाइपोटेन्यूज बन गया। साइन 30 हमें चाहिए था फर्स्ट के सेकंड पार्ट में, उसके बाद 30 वैल्यू चाहिए हमें, कॉस 30 चाहिए, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में ही कॉस 30 की वैल्यू चाहिए। कॉस क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए डी, हाइपोटेन्यूज है ए बी, ए डी इज √3a, ए बी इज 2a, इट विल बी √3/2, वैल्यू सेम आएंगी आपकी, टेबल वाली आएंगी सारी। तो और हमें 30 डिग्री में सेकंड के फर्स्ट पार्ट में चाहिए tan 30 की वैल्यू, tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी डी ओवर ए डी, बी डी ओवर ए डी, ए ओवर √3a, ए से ए कैंसिल 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू हो गई, और सीकेंड 30 चाहिए सेकंड पार्ट में, cos 30 का रेसिप्रोकल कर दो, सीकेंड मिल जाएगा 2/√3, और cos 30 हो गया। थर्ड पार्ट में साइन 30 भी है, बस 30 डिग्री की यही वैल्यूज चाहिए थी।
ठीक। तो ऐसे आपने पहले सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है ट्रायंगल्स बना के, उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ आप क्वेश्चंस में पुट करोगे। कि इस मेथड में टेबल यूज़ नहीं हो रहा है, वैल्यूज़ हमने खुद फाइंड करी हैं ट्रायंगल्स बना के, तो यही वैल्यूज़ आप क्वेश्चन में पुट करोगे। ठीक है, अब तो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। वैल्यूज़ आपको निकालनी बता दी है मैंने, कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। तो 90 डिग्री की वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। साइन 91 है, कॉस 90 0 है, टेन 90 नॉट डिफाइंड, कोसेक 90 साइन का रेसिप्रोकल, सेक 90 कॉस का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड आ जाएगा, कॉट 90 0। तो ये वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। 30 45 60 डिग्री की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी और फिर आपका फर्स्ट और सेकंड सम सॉल्व होगा। अगर आपको ये बोला जाए कि आपने स्टैंडर्ड एंगल का टेबल भी यूज़ नहीं करना। ओके बच्चों, बाय बाय।